नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास आध्यात्मिक और पौराणिक यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे महाभारत के एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी अध्याय की ओर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पात्र की जिसकी जीवन गाथा करुणा, त्याग और वीरता का अद्वितीय प्रतीक बन चुकी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं महादानी कर्ण की। कर्ण, जो सूर्यपुत्र था, महाभारत का सबसे करुण पात्र कर्ण से जुड़ा है, और वो है कर्ण के कवच और कुंडल की रहस्यमयी कथा। क्या आप जानते हैं कि यह दिव्य कवच और कुंडल आज भी धरती पर मौजूद हो सकते हैं? इस अद्भुत रहस्य से जुड़े तथ्यों और मान्यताओं की परत दर परत पड़ताल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कर्ण का वह दान जो युगों युगों तक याद रखा गया। आइए इस रहस्यमय अध्याय को विस्तार से समझते हैं। महाभारत काल में जब कर्ण का जन्म हुआ, तब उसकी माता कुंती ने सूर्यदेव के आशीर्वाद से एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र साधारण नहीं था। उसके जन्म के साथ ही उसके शरीर से एक दिव्य कवच और कुंडल जुड़े हुए थे, जो उसे जन्मजात सुरक्षा प्रदान करते थे। ये कवच और कुंडल ऐसे थे कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से कर्ण को कोई आघात नहीं पहुंच सकता था। वह अपराजेय और अवध्य था। यही कारण था कि वह युद्ध भूमि में एक अद्वितीय योद्धा माना जाता था। कर्ण की यह दिव्य शक्ति ही उसे युद्ध का सबसे खतरनाक योद्धा बनाती थी। भगवान श्री कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे कि यदि कर्ण युद्ध भूमि में अपने कवच और कुंडल के साथ उतरता है, तो अर्जुन जैसे महान योद्धा की भी विजय असंभव हो जाएगी, बल्कि उसकी मृत्यु लगभग निश्चित मानी जाएगी। यह संकट इतना गंभीर था कि श्री कृष्ण को स्वयं इस पर उपाय खोजना पड़ा। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने देवराज इंद्र के साथ मिलकर एक युक्ति बनाई। इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, एक ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण कर कर्ण के पास पहुंचे। उन्हें पता था कि कर्ण महादानी है। वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। कर्ण ने उनका आदर किया और पूछा, मांगिए, क्या चाहिए? इंद्र ने उत्तर दिया, तुम्हारा कवच और कुंडल। क्षण भर के लिए कर्ण को सब समझ में आ गया। वह जानता था कि यह छल है। वह जानता था कि सामने जो भिक्षु खड़ा है, वह कोई और नहीं, स्वयं इंद्र हैं। लेकिन उसने वचन दिया था, और वचन का पालन करना ही कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा धर्म था। उसने अपने शरीर से वह कवच और कुंडल काटकर दे दिए, यह जानते हुए भी कि इसके बाद उसकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कुछ प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं में कहा जाता है कि इंद्रदेव इन्हें स्वर्ग नहीं ले जा सके थे। जब वह दिव्य कवच और कुंडल लेकर इंद्रलोक जाने लगे, तो एक चमत्कार हुआ। उनका रथ रास्ते में रुक गया। उसके पहिए कीचड़ में धंस गए। तभी एक दैववाणी हुई, इंद्र, तुमने छल से यह दान प्राप्त किया है, इसलिए तुम यह कवच और कुंडल स्वर्ग अपने साथ नहीं ले जा सकते। इंद्र घबरा गए। उन्होंने उसे वहीं छोड़ना चाहा, लेकिन उसे किसी के हाथ नहीं लगने देना था। उन्होंने इन दिव्य वस्तुओं को धरती पर ही छिपाने का निर्णय लिया। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो आज भी लोगों के मन में गूंजता है। क्या वह कवच और कुंडल आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? इस प्रश्न का उत्तर आज भी रहस्य में डूबा है। लेकिन कई मान्यताओं के अनुसार उड़ीसा में कोणार्क के सूर्य मंदिर के पास समुद्र में इंद्रदेव ने कवच कुंडल को छिपाया था। कहते हैं, जब इंद्र इन्हें छिपा रहे थे, तो चंद्रदेव ने उन्हें देख लिया और उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन समुद्रदेव और सूर्यदेव ने इनकी रक्षा की, और तब से वे इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह हिमालय की किसी रहस्यमयी गुफा में छिपा है। एक ऐसी गुफा जहां सामान्य मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव है। कहते हैं कि तक्षक नाग इसकी रक्षा कर रहा है। वही प्राचीन और शक्तिशाली नागराज जिसे नागलोक का संरक्षक माना जाता है। इन रहस्यों पर आज भी शोध चल रहे हैं, लेकिन एक बात तय है, कर्ण का यह त्याग, उसका बलिदान, उसका धर्म आज भी उसे दानवीरों का महारथी बनाता है। कर्ण का कवच और कुंडल केवल एक अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि उसके धर्म, त्याग और दृढ़ता का प्रतीक हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल केवल शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा में होता है, जहां वचन, समर्पण और निस्वार्थ भाव की शक्ति होती है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि
कर्ण जैसा कोई आज भी हो सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु का सामना करते हुए भी दान देना न छोड़े। क्या आप कभी गए हैं कोणार्क के उस समुद्र के किनारे, जहां कुछ मान्यताओं के अनुसार कर्ण के कवच और कुंडल की ऊर्जा आज भी लहरों में धड़कती है? अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री कृष्ण।